संभालिए मिसेस शर्मा अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ अगर ऐसा होता तो पता नहीं मैं क्या करता। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या है? शर्मा जी का ऑपरेशन होने वाला था, इसके लिए उन्होंने अपने गहने बेच के पैसे इकट्ठे किए थे, करीबन 15 लाख, लेकिन वो भी कम पड़ रहे थे। इसलिए किसी ने बताया कि ये इन्वेस्ट कर दो तो 2 महीने में डबल हो जाएंगे, और उन्होंने पूरे वो 15 लाख रुपए इंश्योरेंस एजेंट को दे दिए। फिर वो इंश्योरेंस एजेंट तो रातों रात गायब, कोई अता पता नहीं, फोन भी बंद। बेचारे मिस्टर शर्मा जी का ऑपरेशन भी नहीं हो पाया, और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया तो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। बेचारी सुबह सुबह अपना मन हल्का करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। ये तो वो खुराना जी वाले केस जैसा हुआ। सारे शहर में इस ठग ने आतंक मचा रखा है। उसका चेहरा किसी ने भी ठीक से नहीं देखा। वो अपना हर शिकार बहुत सोच समझ के चुनता है और अपने हर शिकार से एक अलग ही भेष में मिलता है। और अब तक उसका शिकार होने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो, और वो इंसान की इसी मजबूरी का फायदा उठाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही सुना था उसने एक विधवा की सारी पूंजी धोखे से हथिया ली, और सदमे में उस औरत ने आत्महत्या कर ली। वो इंसानों का तो खून नहीं करता, पर उनके अरमानों, उनकी मजबूरी का कुछ ऐसा फायदा उठाता है कि वो खुद अपनी जान दे देते हैं। इस बीमारी ने तो पहले ही हमसे सब कुछ छीन लिया था, और जो इलाज के लिए रखा था वो भी हमसे छीन के ले गया। ऊपर वाले ऐसा मजाक किसी के साथ ना करे, लेकिन ये सब मेरी गलती है और उसकी सजा इन्हें मिल रही है। देखिए आंटी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो अंकल का ध्यान कौन रखेगा? भरोसा रखिए हम पे। कौन हो तुम लोग क्या कर लोगे? पहले भी उस पे भरोसा किया था जो हमारा सब कुछ छीन के ले गया। तुम डॉक्टर हो या तुम भगवान हो जो इनकी बीमारी ठीक कर दोगे? देखिए आंटी, ना तो हम भगवान हैं और ना ही डॉक्टर, लेकिन आपसे एक वादा करता हूं कि आपके साथ जो हुआ उसका इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। बस भरोसा रखिए हम पर। यार ये बंदा कभी एजेंट बनता है, कभी ढोंगी बाबा बनता है। पता नहीं कितने लोगों को धोखे दे चुका है, और साला सिर्फ शातिर नहीं, बहुत बहुत चालाक भी है। हर किसी को अलग अलग जाल में फंसाता है। इसको पकड़ेंगे कैसे समझ में ही नहीं आ रहा यार। एक ही तरीका है, हम इसी के जाल में इसी को फंसाएंगे। और इस जैकेट में तो तू छा गया शेरा। तेरे अंदर भी टशन कूट कूट के भरी है। ये जैकेट मेरी नहीं है, अंजलि के डैड की। वो चाहती थी कि मैं इसे पहनूं, तो बस। खैर एक बात बता, तुझे लगता है वो हमारे प्लान में फंस जाएगा? और जैकेट अंजलि के डैड का है ना, आइडिया तो तेरा ही है, तो बेस्ट ही होगा। फिर भी यार रिस्क। ओए कैसा रिस्क शेरा? अब तो वैसे भी आता ही होगा, और फिर हम उसे फंसा लेंगे। फिर भी एक ऐसा इंसान जो
इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना के इतना सारा पैसा हथिया चुका है, मुझे लगता है हमारी बातों में आकर 20 लाख रुपए हमें दे देगा। वो देगा कैसे नहीं, ऑफ कोर्स वाली बात है, देगा। और तू है ना, ब्लास्ट टाइम पे ऐसे नर्वस मत हो, और थोड़ा भरोसा रॉबिन हुड पे भी रखे यार। आई एम सॉरी, मैं पीछे वाली टेबल पर बैठा था और जाने अनजाने में मैंने आपकी पर्सनल बातें सुन ली। वेल, मुझे लगता है मैं आपके फ्रेंड को मनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। आपकी पहचान? जी, मैं मकरंद। पर भाई तुम हमारी मदद क्यों करोगे? क्यों नहीं कर सकता? अब किसी की मदद करना गुनाह थोड़ी ना है। और वैसे भी मैं फ्री करने की बात कहां कर रहा हूं, मैं तो सौदे की बात कर रहा हूं। क्यों? हम आपके साथ हाथ मिला के काम क्यों करें? नौसिखिए हो इसलिए। सबके सामने खुले आम जो बंदा किसी से 20 लाख ऐंठने की बात कर रहा हो, वो इस खेल का एक नया खिलाड़ी ही हो सकता है। ओ भाई, हम तो नौसिखिए हैं, मान लिया, पर तुम कहाँ के तुर्रम खान हो, हमें भी बता दो। चलिए दिखाते हैं आपको। वैसे मैं कोई तुर्रम खान तो नहीं हूं, लेकिन छोटा मोटा खिलाड़ी जरूर हूं। कभी आईटी ऑफिसर बनके बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों से लाखों का माल जब्त किया, तो कभी डॉक्टर बन के ऑपरेशन के लिए 10-15 लाख। वेल, छोटा बिजनेस है मेरा, लेकिन आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अब बस कुछ दिन पहले ही मैंने एक बुढ़िया को चूना लगा दिया। मैम, रमेश छपेकर जी के लिए पार्सल है। पर वो तो गुजर चुके हैं। I'm so sorry मैम। मैम, कोई गलती हो गई होगी। I'm sorry, मैं ऐसे कंपनी में वापस दे दूंगा। शायद उन्होंने ऑर्डर किया होगा, मैं ले लेती हूँ। मैम, इसके 5,000 रुपए हुए। 5,000? अभी आते। जी, थैंक यू। अब यकीन आया तुम दोनों को? एक्सक्यूज मी। अरे अरे, घबराओ मत, बस दिखा रहा हूं तुम दोनों को। ये देखो, उदयपुर के राजघराने का है। सीधे महाराजा के ड्राइंग रूम से गुल किया है। देखा भाई, एक मिनट। सीधे महाराजा के नाक के नीचे से। हीरा है भाई, हीरा। अब एकदम एक नंबर। अब लगता है हमने एक सही डील की, एक सही आदमी से हाथ मिलाया है। लेकिन एक बात और, उस आदमी से जो पैसे हम निकालेंगे वो 3 हिस्सों में बटेगा। चलो, तुम दोनों बोल रहे हो तो मैं हाँ कर देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम मस्त होगी। तो तुम्हारा प्लान क्या है? एक आदमी, गुजराती, NRI, करसन भाई नाम है उसका।
बहुत बड़ी मछली है और बहुत तेज भी। उसका भी वही काम है जो तुम बरसों से कर रहे हो और जो हम करने जा रहे हैं, यानी लोगों को पट्टी पढ़ा के पैसे ऐंठता है वो। उसके साथ डील करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन जैसा तुमने कहा, इस काम में सिर्फ पैसा नहीं, मजा भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, वो पुरानी कारीगरी वाली चीजें इस देश से बाहर स्मगल करता है बहुत बड़े दाम पर, और वो इस होटल में आज आ रहा है। इस आदमी को चूना लगाने के लिए हमें एक औरत की मदद लेनी होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम फिर से मेरे कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगा रहे हो। नॉट फेयर। ओए सिमी, तेरे जैसा हसीन कंधा ना पूरी मुंबई में किसी के पास नहीं है, तो थोड़ी मदद कर देना, ऐसे अड़ंगी मत मार यार। देखो, सिम्मी होगी तुम्हारी ताई, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाली। और हेलो, मेरी सेफ्टी की क्या गारंटी है? और अगर तुम्हारे वो करसन भाई हमारी बकवास बातों में नहीं फंसे तो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। श्योर? गारंटी? वाह सिमी वाह, देख ली तेरी दोस्ती। तुझे इतनी देर से मैं यहां समझा रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रहा, और यहां जान ना पहचान, और तू एक अनजान की गारंटी पे मान गई। करसन भाई से मिलने सिर्फ मैं और सिमरन जाएंगे। हम दोनों को एक साथ देखकर उसे लगेगा कि हम एक कपल है। सिमरन की बातों में तो कोई भी फंस जाएगा। करसन भाई क्या चीज है? सिमरन धीरे धीरे उसे अपनी बातों में फंसाएगी और बस हम अपना प्लान वहीं पे निपटा देंगे। आंखें भी ना 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 ना। Oh, Cafriel. Basalama. Take this. Oh, nice hotel. You the owner of this place? Thank you. करसन भाई, काफी लंबा सफर रहा होगा आपका लंदन से। थक गए होंगे आप। नहीं तो? गुड। मेरा नाम परेश है और ये मेरी वाइफ अनीता। एक मिनट यार, तुम पहचान करने आए हो या कोई धंधे की बात करने हैं? अगर मैं कहूं दोनों। अब आपके साथ धंधा करते करते आपके साथ जान पहचान तो हो ही जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। कैसा काम? वही काम जिसे आप करने इतनी दूर से हमारे देश आए हैं। उस काम में हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत नहीं है तो? करसन भाई, मुझे लगता है ये आपकी अमानत है। पता नहीं मेरे पास कैसे आ गई। वेरी स्मार्ट। मेरे ख्याल से हमें कमरे में चलकर बात करनी चाहिए, राइट? बात क्या हुई? मान गए और क्या। सिमरन ने उन्हें उस मुकुट के बारे में बताया, कुछ तस्वीरें दिखाई और बस वो उस मुकुट को खरीदने के लिए तैयार हो गए। पर मेरे भाई, वो मुकुट हमें मिलेगा कैसे? नवरात्रि में इंदौर के एक मंदिर में दुर्गा देवी को वो सोने का मुकुट पहनाया जाता है। तो इसका मतलब हमें इंदौर जाना होगा? नहीं, हमें इंदौर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुकुट यही है, मुंबई में। मिसेस गायकवाड़ मंदिर की ट्रस्टी, उन्होंने अपने पास वो मुकुट संभाल के रखा हुआ है। हमें मिसेस गायकवाड़ से मिलकर उस मुकुट के बारे में सब कुछ जानना होगा। और भाई आज रात ही उसे पार कर लेंगे हम लोग। हम ठग है करण, चीजों को गायब करते
मुस्कुराते नहीं। हम आईटी डिपार्टमेंट से, मैं हूं परेश और ये है अनिल। हिंदुस्तान के सारे मंदिरों की महंगी चीजें, सोना चांदी गहने, इन सब की एक लिस्ट बना रहे और इसी सिलसिले में हम यहाँ आए। इंदौर के प्रसिद्ध देवी दुर्गा माता मंदिर की ट्रस्टी आप ही हैं? हाँ जी। वो बेशकीमती मुकुट जो माता पर हर नवरात्रि पर चढ़ाया जाता है, वो आपके पास है? हमें बस उसकी कुछ मेजरमेंट्स और फोटोग्राफ्स लेनी है। शुक्रिया जी, थैंक यू। मान गई मैं आपको, मान गई। वाह, क्या नकल की है, बिल्कुल सेम टू सेम लगता है। कहीं ये वही वाला मुकुट तो नहीं? कारीगरी तो कमाल की है यार, पर वो करसन भाई ना थोड़े टेढ़े लगते हैं मुझे। पकड़े गए तो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसने भी आज तक इस मुकुट को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, असल में कभी भी नहीं देखा। वो मेरे नए नए ठग, इन सब मामलों में ना तेरे पप्पा हैं वो। करण यार, तू डरता बहुत है। मैं? करण डरता है? इसको समझा यार। अभी तक हमने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन जब तक करसन भाई से नहीं मिलते ये मुकुट हमारे पास रहेगा। हमारे? सिमरन, नो प्रॉब्लम। अरे आओ 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 आओ, बैसो बैसो। थैंक यू। नमस्कार, बैसो। अरे क्या पियोगे, क्या पियोगे? वोडका पियोगे? थैंक यू करसन भाई, मैं शराब नहीं पीता। अरे शुरू में ही ना बोल दिया तो दोस्ती क्या निभाओगे? थोड़ा बहुत छोटा मोटा ड्रिंक है। मैडम, अभी आप ना नहीं बोलना, वरना मारो दिल टूटी रागे। छोटा ड्रिंक बनाता मैडम आपके लिए भी। आपके दिल का तो कुछ पता नहीं, पर मैं तो कुछ भी। कुछ ठंडा पिएगी? यही बोलना चाह रही हो ना तुम? हाँ? जय श्री कृष्णा। कमाल की केमिस्ट्री आप दोनों की। कमाल की। धंधे की कुछ बात करें, मुकुट का है। अच्छा। बहुत कुछ होता है। क्या हुआ? मुकुट मैंने वो। सिमी, तुम भी ना यार। करसन भाई, अब क्या बताऊं मैं आपको। पता नहीं कहां रहता है इसका दिमाग आजकल। इतने बैग्स खरीद के दिए हैं, कंफ्यूज हो जाती है बेचारी। घर पे बुलाइए। जितनी दीवारी तुमने नहीं देखी उतने पटाखे मैंने फोड़े हैं। करसन भाई को उल्लू बनाता है। धंधे में कितने साल हो गए, अब तो हम धंधे का काला हो गए हैं।
क्या बात कर रहा है? इतना बड़ा मुकुट उसको चुराया और लाने के लिए भूल गए। किसको उल्लू बना रहा है? कल सुबह तक का टाइम देता हूं, मुकुट लेकर आओ, नहीं तो डील कैंसिल। अबे जाओ जाओ। गॉड डैम इट, इसीलिए मुकुट मैं अपने पास रखना चाहता था। कहां गया वो मुकुट? कैसे गायब हुआ? भाई मैंने तो लास्ट टाइम तभी देखा था, उसके बाद का मुझे नहीं पता यार। मैंने भी इस बैग में रखने के बाद नहीं देखा। इस मुकुट को वापस बनाने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन उसने हमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है। मुझे पहले ही समझ जाना था कि तुम तीनों से इतना बड़ा काम नहीं होगा। गलती मेरी है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया तुम तीनों पर भरोसा करके। That's it, हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। तू ही रे, तू ही रे। करसन भाई, अंदर आ जाऊं? अरे आओ, बेसो बेसो बेसो। करसन भाई, हाँ। ये रहा आपका मुकुट। जय श्री कृष्ण। भी हो गया? अरे आप तो पीते ही नहीं है। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था, खाना तक नहीं खाया। अरे जय श्री कृष्ण। अपने दोस्तों को ठग जाए, ठगों का सरताज कहलाता है वो। हाँ, क्या चकमा दिया तुमने उन्हें? कमाल है। करसन भाई, अब ठगने में कहां इनाम कहां धन। 20 लाख का मुकुट है, अब उनके साथ फायदा बांटकर मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बनना नहीं चाहता। दारू जय, बहुत दारू। ये सब काम किया कैसे तुमने? बोला, अरे बोल। बताता हूं। So much है। भाई धंधे का अपना अपना असूल होता है जी। इसको मेरे को चेक करना होगा। आजकल ठगों का कोई भरोसा नहीं, किसी को भी ठग देते हैं, है ना? जरा 2 मिनट। जैसी आपकी मर्जी। हमारी उंगली में। पिछली बार तुम्हारे जैसे लड़के ने मुझे पोपट बनाने की कोशिश की थी। करसन भाई को पोपट बनाना यानी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठना। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा भरोसा है। बहुत भरोसा है। ये क्या है? हंसू छे? क्या करसन भाई? कहा सोना? हंसू छे? तो करसन भाई को पोपट बना रहा है? नहीं करसन भाई, इस लड़की की तरह है? नकली माल, नकली मुकुट मुझे बेचेगा और मुझसे माल हटेगा तो? नहीं करसन भाई, ऐसी बात नहीं है। तेरी ये औकात, हाँ? तू मेरे को उल्लू बनाएगा, करसन भाई को पोपट बनाएगा? चल निकल यहाँ से। भाई करसन भाई, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि मैं तेरे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल। करसन भाई, मेरी बात सुनो। करसन भाई, मैं असली वाला ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा असली मुकुट। प्लीज मुझे एक और मौका दो, बस एक और मौका। प्लीज प्लीज करसन भाई, बस एक और मौका, मैं असली वाला मुकुट ले आऊंगा। कल सुबह 8 बजे तक, 8 बजे तक मैं तुझे मौका देता हूँ। जी भाई। अगर तू असली मुकुट नहीं लेकर आया तो कल सुबह का 8 बजे तू नहीं देख पाएगा, समझा? जी जी, मैं आता हूँ।
मेरे को पोपट बनाएगा। जय श्री कृष्ण। जो भी हो, मैं मुकुट किसी को नहीं दूंगी। इसके बारे में बात करना बेकार है। आंटी जी आप समझ ही नहीं रही है। देखिए होम मिनिस्टर साहब ने खुद इस मुकुट की तस्वीरें देखी हैं और उनके ऑर्डर्स हैं कि इस मुकुट को म्यूजियम में रखवाया जाए। और आंटी जी हम मुफ्त में थोड़ी ना मांग रहे हैं। गवर्नमेंट आपको इस मुकुट के लिए अभी 5 लाख रुपए देगी। ये लीजिए। और हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता। मैं ये मुकुट किसी को नहीं दूंगी। अगर वो होते तो वो भी इस बात से इनकार कर देते। मैंने उनसे वादा किया था कि मरते दम तक मैं इस मुकुट की रखवाली करूंगी, तो मैं उनका वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? ये आप समझ नहीं रहे। आप सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। ये मुकुट हमारे देश के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस पर सिर्फ आपका हक नहीं, जनता का भी हक है और गवर्नमेंट का भी। प्लीज आप इसे ले जाइए और मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आंटी जी प्लीज 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 मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने बॉसेस को क्या जवाब दूंगा? और आपकी इज्जत की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। आंटी जी प्लीज, आंटी जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। तो तुम कह रहे थे कि म्यूजियम में इस मुकुट के नीचे उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा? जी जी बिल्कुल लिखा जाएगा। और वो ठीक से पढ़ा भी जाएगा? जी बिल्कुल, मैं वादा करता हूं आपसे। गवर्नमेंट वादा करती है आपसे। बिल्कुल होगा ये। वादा करते हो? आंटी जी पक्का वादा, मेरा वादा, गवर्नमेंट का वादा, सबका वादा आंटी, पक्का। ठीक है, एक बात जी, मैं 5 लाख नहीं 10 लाख लूंगी। और वो जो 2-2 लाख की बात की है वो मुझे हर महीने की पहली तारीख को चाहिए। और 10 लाख का पेमेंट अभी करो तो मैं ये मुकुट तुम्हें दूंगी। जी आंटी, ठीक है। थैंक यू। पैसा पैसा पैसा। मैम रमेश छपेकर जी के लिए पार्सल है। बॉस बॉस वो तुम सुनो, यहाँ पे जो वो भाई थे करसन भाई, वो कहाँ है? सर वो तो चेकआउट करके चले गए। व्हाट? चेकआउट करके चले गए? अरे शोर काय को करता है? पिछले 10 सालों से ये दरवाजा नहीं खुला है। तुम्हारे खटखटाने से दरवाजा खुल जाएगा क्या? मिस्टर मेहता, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आपसे अच्छा रोल करसन भाई का कोई कर ही नहीं सकता। आपकी मदद के लिए। ये क्या कर रहे हो? कि मैंने एक नेक काम किया है और ये पैसा उन लोगों की जरूरत है, उन लोगों की जरूरत जिन्हें उस ठग ने लूटा है। मुझे मत दो, रखो इसे। ओ, मुझे निकलना चाहिए।
गेटिंग लेट। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? पहले उसने मुझे बेवकूफ बनाया था, अब मैंने उसे सीधा कर दिया। बस सब तुम लोगों की मदद से, समझे? नहीं आंटी, ये सब आपके बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। उस शैतान को तो सबक सिखाना ही था। थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। वाह मेरी करण अर्जुन, वाह! तुम दोनों तो छा गए। तुम लोगों ने तो उसको ढूंढ निकाला जिसका कोई नामो निशान अता पता ही नहीं था। भाई अब ये पैसा उन सब लोगों को लौटाना है जिन जिन से उसने छीना था। वो सब तो ठीक है, पर अभी आधा काम बाकी है। हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो तो हमें पहचानता है। उसका भी एक प्लान। क्या बात है, मतलब पहले से ही सोच के रखा था? अरे तो बता क्या प्लान है, कैसा प्लान है, बता ना। हेलो। क्या खेल खेला है मेरे नौसिखिए नौजवान? लेकिन तू भूल गया, इस खेल में मैं तेरा बाप था, तेरा बाप हूं और तेरा बाप रहूंगा। डायलॉग बहुत आते हैं तुम्हें, काम उतना ही करते हो या नहीं? चल मैं कुछ नहीं बोलता, बस तेरे लिए एक गिफ्ट है। अपना ईमेल जरा खोल कर देखना, एक हैप्पी न्यू ईयर वाला गिफ्ट छोड़ा है मैंने तेरे लिए। हेलो हेलो। की हुआ? मम्मी का फोन था क्या? नहीं, मकरंद का। कह रहा है अपना मेल चेक करो। सर इस केस के बारे में बताइए सर, प्लीज सर। सूत्रों के अनुसार पुलिस को ये लाश होटल ब्लू रूफ के रूम नंबर 103 में मिली। पुलिस का कहना है कि ये लाश पिछले 4 दिनों से फ्रिज में थी। अर्जुन क्या हुआ? कुछ तो बताओ। भाई ये तो वही कमरा नंबर 103 ना, जहां पर उससे पहली बार मिले थे अपन, जो मकरंद हमको लेकर गया था। पुलिस की जांच अब भी जारी है। सुनने में आया है कि उन्हें उस कमरे में कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। यार शेरा, हम तो इसे फंसाने गए थे, इसने तो हमें ही मर्डर के केस में फंसा दिया। पुलिस को लगता है कि ये किसी कच्चे क्रिमिनल का काम है। मकरंद इस गैराज के बारे में अच्छी तरह जानता है। आज नहीं तो कल पुलिस यहाँ तक पहुंच जाएगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। पुलिस? लेकिन हमें... जितना शातिर मैंने उसे समझा था करण, उससे कहीं ज्यादा शातिर निकला। उसको पता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ अंजलि बोलो। मिस्टर अर्जुन, तुम वीरा रोड पुलिस स्टेशन के बहुत ही करीब हो। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमने मेरे पापा की जैकेट पहन रखी है, उसमें जीपीएस है और कैमरा भी। मैं जब चाहे तुम्हें देख सकती हूँ और जहाँ तुम हो वहाँ का पता भी कर सकती हूँ। जीपीएस, कैमरा, इसकी बैटरी कहाँ है? बैटरी नहीं, वो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर से चार्ज होता है। तुम सही में आइंस्टाइन की नानी हो अंजलि। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। हमें यहाँ से निकलना होगा करण। पर भाई हम लोग जाएंगे कहाँ पर? अब तो कोई जगह ही नहीं बची है यार। कब तक भागेंगे हम लोग? तब तक भागेंगे जब तक मकरंद पकड़ा नहीं जाता। अरे पर जाएंगे कहाँ यार? एक ही जगह है करण।
हाँ अंजलि बोलो। मिस्टर अर्जुन, जो कॉलम आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिला वो मुझे इंटरनेट में मिल चुका है। इसमें 3 एड्रेस है, शोक संवाद, मतलब और भी टेली कॉलम के। इन तीनों घरों में कुछ ही दिन पहले किसी की डेथ हुई है। मकरन इन्हीं में से किसी एक को अपना अगला शिकार बनाएगा। थैंक यू अंजलि। हेलो, हाँ वो मकरंद कुरियर वाला बन के ऊपर जा रहा है। हाँ जस्ट अभी गया। करण उधर जा। साले तुम लोग बच्चे हो, बच्चे ही रहोगे। जब खेल संभलता नहीं तो खेलते क्यों? और मुझे पकड़ के तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे? मुंबई की पुलिस तो तुम लोगों को ढूंढ रही है, मुझे नहीं, क्योंकि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं उनके पास। अब ऐसे सिचुएशन में पुलिस मेरी बात मानेगी या फिर तुम्हारी? चलो मान लिया कि हम बच्चे ही सही, पर क्या है कि बच्चों को बड़ा होते देर नहीं लगती। जिस दिन कमरे में तुमने मुझे वो बंदूक दिखाई थी, मैं उसी दिन उस बंदूक को देखते ही समझ गया था कि हाल ही में इस बंदूक से गोली चलाई गई। लेकिन उस बात को मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि तुम जैसा नौसिखिया आदमी बंदूक से कब गोली चला दे मजाक मजाक में कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात, तुम्हें पता है तुम्हें इस खेल में मात किसने दी? एक 8 साल की छोटी बच्ची ने। पता है कैसे? ये जैकेट देख रहे हो? इसमें एक कैमरा है। कैमरे ने चुपचाप वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली जिस दिन कमरे में मेरे, करण और तुम्हारे बीच में हुई थी। क्योंकि तुमने मेरे पापा की जैकेट पहन रखी है, उसमें जीपीएस है और कैमरा भी। और क्या कहा था तुमने हमें? नौसिखिया और बच्चे।
पहली बात, मैं नौसिखिया हूं नहीं, तुम जैसे 9 को सिखा चुका। दूसरी बात, अगली बार जब डील करो ना तो एक बात याद रखना कि तुम जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों पे अक्सर भारी पड़ते बच्चे। अरे तुम साबित कैसे कर लोगे कि वो खून मैंने किया है? क्योंकि वो मेरे फिंगरप्रिंट्स तो है ही नहीं। पता है मुझे क्या लगता है, तेरी लाइफ के सबसे बड़े विलन है ना, वो कैमरे। तो देखना, यहां भी तुझे कैमरे नहीं बर्बाद किया। नहीं, ये जैकेट वाला कैमरा नहीं, वो दीवार पे लगा होता ना छोटा सा सीसीटीवी कैमरा, उसने तेरी बैंड बजाई। तेरी होटल में भी था वो, तू 7 दिन तक वहां रहा था और मर्डर वाले दिन भी तू ही उस कमरे में गया था। मुझे तो हंसी आ रही है यार तेरे हाल को देख के। क्या दुश्मनी है कैमरे को तेरे साथ? लेकिन तुझे पता है कैमरे की दोस्ती किसके साथ में? पुलिस के साथ में। और जब तेरी ये फ्लॉप फिल्म पुलिस देख रही होगी ना, तो हम फ्रंट सीट में आराम से बैठ के तेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे, सीटियां बजा रहे होंगे। और तू उस पिक्चर में क्या कर रहा होगा ये तो तू अच्छी तरह से जानता है। तुम शातिर हो मकरंद, ये तो मानना ही पड़ेगा। और क्या है, जहां तुम सोचना खत्म करते हो ना, वहां से हम शुरू करते हैं। और हाँ, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के साथ ये अपनी कलाकारी दिखा के तुम्हें पता है तुम्हें क्या अवार्ड मिलेगा? उन सबकी बद्दुआएं। और हाँ, तुमने मुझे एक न्यू ईयर गिफ्ट दिया था, ये मेरी तरफ से। पुलिस को मेरी तरफ से दे देना। तो आखिर वो ठग पकड़ा ही गया? कोई मकरंद करके है, मैंने सुना। पकड़ा गया सो गया। उसने जिस किसी से जो भी चुराया था वो सभी चीजें सभी को वापस मिल गई है। मिस्टर शर्मा का ऑपरेशन कल होगा और डॉक्टर ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान उन दोनों फरिश्तों का भला करे। अगर वो लड़के नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। कौन 2 लड़के? उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे लड़के हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। मुझे तो पूरा विश्वास है उन्हीं का कमाल है। चलिए पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस शहर में हमारा भी घर होगा, हम भी इनके जैसे खुशनसीब होंगे। सब होगा मालती, सब होगा। तू चिंता क्यों करती है? एक दिन हम लोग का भी बहुत बड़ा घर होगा, सब सामान होगा उसमें। हाँ, फ्रिज होगा, टीवी होगा, खाना बनाने के लिए गैस होगी और 24 घंटा पानी आएगा, है ना? तुझे तकलीफ है मुन्ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम लोग हर वक्त यही अपने सपने डिस्कस करते हो तो अपन की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सोते हुए सपने देखो ना, जैसे अपन देखते हैं स्कूल जाना, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनने का। चल सो जा मुन्ना। हाँ चल अब सो जा।
अरे जागूंगा तो तब ना बेबी, जब सोऊंगा। पूरी रात तुम्हारी याद में करवटें बदलता रहा। जितनी मेहनत तू ही अपनी बेबियों पे करता है ना करण, अगर उतनी इस गैराज में की होती तो ये कब का शोरूम बन गया होता। कुछ कहा आपने गुरुजी? देख करण, अभी भी वक्त है, समझ जा। एक बहुत ही समझदार इंसान ने कहा है कि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। अरे तो वही सलाह तो मान रहा हूं मेरे शेरा। वो तूने सुना नहीं, वो है ना, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अरे आ गई तू? पता है तूने बहुत सही टाइम पे एंट्री मारी, वरना ये गुरुजी के प्रवचन तो खत्म ही नहीं होते। अच्छा थैंक यू। अरे वॉल्यूम बढ़ाना। कल रात एसपी रोड सेंटर क्रूज में फुटपाथ पे सोए 5 लोगों को किसी कार ने रोंद डाला। 5 की ही मौके पर मौत हो गई। कार और उसका ड्राइवर दोनों फरार है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ हिट एंड रन। मरने वालों में से 8 साल का बच्चा भी था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। देखना यह है क्या इन गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला तफ्तीश और फाइल्स के बीच में दब के रह जाएगा। ये इस तुझे क्या हो गया? तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? अरे ये मुन्ना है, मैं कल ही मिला था इससे। अबे पप्पू, कहाँ था बे इतने दिन? दिखाई नहीं दिया। बेटा लाइफ सेट हो गई तो भूल गया करण को? हाँ अबे तेरे को तो ना भूल सकते। मुन्ना यही और रॉबिन हुड्डा जिसके बारे में तेरे को बताया था ना। अब समझ ले तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अबे आपस में ही सेटिंग करते रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? बता क्या प्रॉब्लम है तेरी? एक हो तो बताओ, बहुत सारी है। अबे इतनी टेंशन लेके लाइफ जिएगा तो बड़ा कैसे होगा? माँ बाप नहीं है, फुटपाथ पे रहता हूँ। कभी खाता हूँ तो कभी भूखे पेट ही सो जाता हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए दोनों रोल प्ले करता हूँ। ये देख मुन्ना, बेटा कुछ खाया तूने? रुको, और बाप का बंद। मुन्ना पढ़ाई नहीं की ना तो सुबह ही सुबह उठाऊंगा पहाड़े याद करने के लिए। और सुन, रही बात तेरे रहने और खाने की, समझ ले तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। तेरे को पढ़ना है ना, तेरे को ट्यूशन में दो। तू एक काम कर, कल अपना सामान वामान लेकर ना मेरे पास आ जा। जहाँ सब लोग रहते हैं वहीं तेरा जुगाड़ करता, ठीक है? चल। बड़ा प्यारा बच्चा था यार। सारी गलती मेरी ही है, मुझे कल ही रोक लेना चाहिए। कम से कम जान तो बच जाती उसकी। खुद को दोष मत दे करण, गलती तेरी नहीं। लेकिन जिस किसी ने भी मुन्ना और बाकी लोगों के साथ ये सब किया है, उसे हम सजा दिलाकर रहेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई ड्राइव करते टाइम इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, मैं मुन्ना को इंसाफ दिला के रहूंगा। चल सिमरन। कहाँ? अरे पुलिस स्टेशन। पता तो करें वो लोग क्या कर रहे हैं। देखिए पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है और जिसने भी ये किया है उसे पुलिस बहुत ही जल्द पकड़ लेगी। ओके? अरे लेकिन जब आपके पास गवाह और सबूत ही नहीं है तो उनको पकड़ोगे कैसे? एक गाड़ी एक मासूम बच्चे और 4 लोगों को कुचल के चली जाती है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग यार? देखिए मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूं, जैसे मुझे करना चाहिए। फिलहाल आप दोनों यहां से जा सकते हैं। ओके? हवलदार, जरा संध्या मर्डर केस की फाइल निकालो। 1 मिनट। हमें पता है कि आपको आपका काम आता है, लेकिन सारी दुनिया को ये पता है कि ये इंसिडेंट कितने बजे से कितने बजे के बीच हुआ। आई एम श्योर आपको भी पता ही होगा। हाँ पता है मुझे, यही करीबन रात को 2 से 3 के बीच। थैंक यू सो मच सर, लेकिन जिस तरह से आप इंक्वायरी कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि आप जानबूझ के कुछ छुपा रहे हैं, किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप जाइए।
शिंदे फाइल निकाल। अच्छा हाँ शिंदे, जरा वो कोर्ट की केस की फाइल आई होगी, देख कर आ जरा। हेलो, यारा, मुझे लगता है ये लोग केस को सॉल्व करने में कम और किसी को बचाने में ज्यादा लगे हुए हैं। भाई अब जो भी करना है ना, हमको ही करना पड़ेगा। जानता हूँ, इसलिए पहले ही शुरू कर चुका हूँ करण। रिटायर के निशान देख। पर यारा, ये टायर के निशान तो किसी नॉर्मल गाड़ी में यूज होने वाले नहीं है। जानता हूँ, ये एक महंगी एसयूवी के टायर के निशान। से एक बात तो साफ है, ये कातिल एसयूवी चलाता है। एक बात बताइए, कल रात यहाँ एक एसयूवी 5 लोगों को कुचल के चली गई, क्या आपने कुछ देखा? हाँ, वो मैं बोल बेटा। वो साहब मैं चुप कर। बच्चा है साहब, इसे कुछ नहीं मालूम। वो मुन्ना था ना, वो इसका दोस्त था, उसके मरने से बहुत डर गया, इसलिए कुछ भी बोल रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम साहब। लेकिन माँ, चुप रहने को बोला ना तुझे। यारा, मुझे लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। देख करण, लोग अक्सर सिर्फ 2 ही सूरतों में छुपाते हैं। एक तब उनको डराया गया, और दूसरा तब जब पैसे खिला के उनका मुंह बंद करा दिया गया। तो कातिल जो कोई भी, उसने इन लोगों को या तो डरा के या पैसे खिला के चुप करा दिया। पर वो भूल गए कि सच आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। और ये है क्राइम सीन की लोकेशन। ये है एसवी रोड सांता क्रूज, जहां पर वो वारदात हुई थी। ये 2 वे रोड है, इसलिए गाड़ी यहां से आ रही थी। तो ये कि जहां पर ये वारदात हुई उससे आधा किलोमीटर पहले एक ट्रैफिक सिग्नल है। उस सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरा है। अगर किसी तरह हमें उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल जाए तो हमें उस फुटेज से ये पता चल सकता है कि वो गाड़ी कौन चला रहा था, वो गाड़ी कौन सी है और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। छोड़ूंगी नहीं आज मैं उस हलकट को। अरे मेरे को छोड़ के किसी और औरत के साथ शादी मनाया, साला हलकट। ए थांबा, ये क्या चला दे रहा है? ये सरकारी ऑफिस है, समझे? माइते माला, मैं अपनी जान दे बस पहले मेरे नौरे को बुलाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, खड़ी हो। नहीं, पहले मेरे नौरे को बुलाओ। अरे पहले खड़ी तो हो मेरी माँ। अब बता किसको बुलाऊं?
अरे बताएगी किसको बुलाऊं? कब से बोल रही हूँ, बहरे हो क्या? तेरे नवरे को। अरे ऐसे कैसे बुलाऊं? कौन है तेरा नवरा? कुछ नाम तो होगा उसका। अरे देवा, तुम्हारे ही ऑफिस में काम करता है और तुमको कुछ नहीं पता? अरे ऐसे कैसे बुलाऊं? कौन है तेरा नवरा? उसका कुछ नाम तो होगा। पियून पवन प्रभाकर जाधव, माझा नवरा, और मैं उसकी बाइकू। ठीक है, तू इधर ही खड़ी रह, मैं उसको बुलाता हूँ, और चिल्लाना मत, हैं? कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब चाय पी लीजिए सब। चाय मैंने तो नहीं मंगाई थी। सब आपने नहीं बोला तो क्या हुआ साहब? अपना तो ड्यूटी है ना आप लोगों का काम करने का। देखिए ना कितना काम करता है साहब। आप चाय पी लीजिए साहब। लेकिन इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं इस ऑफिस में। सब कैसे देखेगा साहब? आज अपना नौकरी पे पहला दिन है ना साहब, इसलिए। सब ये देखो ना साहब, सब अपन। ये लो तुम्हारा आईडी कार्ड, मुसीबत में काम आएगा। ठीक है, जाओ तुम। सब चाय पी लीजिए ना। ठीक है, रख दो। अच्छा सर। अरे ये क्या तुमने? सब सारा यूनिफॉर्म खराब कर दिया। सब गलती हो गई। नौकरी पे पहला दिन है ना साहब। ठीक है, रहने दे। इससे कुछ होने वाला नहीं। मुझे अभी ये पानी से धोना पड़ेगा। अब बात तो सही कह रहे हैं, नहीं तो दाग भी रह जाएगा। उधर धोते हैं पानी से। मालूम है, चल। अरे अंदर का लाइट चालू करो। अरे ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी मना सकते हो? बाइकू, मैं तुम्हारी बाइकू। क्या बकवास है? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई यार। अरे देवा, तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे याद करो, मांग में सिंदूर भरा था तुमने मेरी, और ये इस गले में मंगलसूत्र पहनाया था। अब तो मैं इस हलकट के सामने ही अपनी जान दूंगी। सरकारी कर्मचारी होकर ये सब तेरा क्या चालू पवन? नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चश्मिश से बात करना है, इतनी देर से क्या कर रहा है? हाँ मिस्टर करण, बोलो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं इतनी देर से डाटा सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई अजीब सी टेक्निकल एलियन वाली लैंग्वेज आ रही है। क्या? एलियन लैंग्वेज? अच्छा, एक काम करो, कुछ नहीं हो रहा है इससे। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, वी विल ट्राई अगेन। खोलो। अरे प्यून, कोई है? दरवाजा खोलो। अरे सांस लेने का भी टाइम नहीं है यहाँ पर। चल रखता, क्या करूं? हाँ भरत सर। तुम जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे दरवाजा खोलो। मुझे किसी ने बंद कर दिया अंदर बाथरूम में। क्या?
बाथरूम में बंद। मैं आ रहा हूँ सर। गया काम से। ये बंद कैसे हो गया सब? आया सर। कहाँ गया वो नया प्यून? नया प्यून? सर अपने 2 प्यून तो एक हफ्ता छुट्टी पे हैं। अपने यहाँ एक ही प्यून है सर, पवन कुमार जाधव, वो भी सर बाहर है। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, सारा सिस्टम बंद हो गया। सर ये नीचे देखिए सर। देसी तरीका ही अपनाना पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे जब तक तू मान नहीं लेता कि मैं तेरी बाइको हूँ। अरे मान लेता हूं तेरी बात। वैसे भी इस जन्म में ढूंढने से भी तेरी जैसी बाइक को तो मिलने से रही। हाथ हटा, हाथ हटा। नहीं रखना रिश्ता कोई तेरे साथ, समझा तू? हलकट। अरे फुटेज प्ले करो अंजलि। स्टॉप। ये रही एसयूवी। इस एसयूवी ने सिग्नल को क्रॉस करा 2:28 पे। अंजलि इसका नंबर भी जूम इन करो। सिमरन इसका नंबर नोट डाउन करो। हमने गाड़ी का नंबर तो नोट डाउन कर लिया, पर अभी भी मालिक का नाम फाइंड आउट करना बाकी है। वही मालिक जिसने उन 5 लोगों की जान ली। नेवर जंप टू अ कंक्लूजन सिमरन। पहले 2 बजे से 3 बजे के बीच सारी फुटेज चेक कर ले, फिर इस बारे में बात करेंगे। अंजलि प्ले करो। हीरा एक और एसयूवी। पॉज करो अंजलि। हीरोइन इसका भी नंबर नोट डाउन कर। तो अब हमारे पास 2 एसयूवी के नंबर्स हैं जो उस रात 2 बजे से 3 बजे के बीच उस सिग्नल से गुजरी थी। अंजलि चेक करो ये गाड़ियां किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। नंबर दिखाओ। पहले एसयूवी के मालिक है बिजनेसमैन धीरज चांदू। और दूसरी गाड़ी के मालिक है पॉलिटिशियन मंगेश कुलकर्णी। इस एसयूवी ने उन 5 लोगों की जान ली थी। वो एसयूवी इन्हीं दोनों में से एक है। अब हमें यह पता करना है कि आखिर वो चला कौन रहा था। अंजलि चेक करके बताओ कि इन दोनों के परिवार में है कौन कौन। धीरज संधू की वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, तमन्ना। मंगेश कुलकर्णी के 2 बच्चे हैं। एक बेटी अपने माँ के साथ लंदन में रहती है और एक बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है। नाम क्या है उसका? अनिल। अब सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि आखिर उस रात वो एसयूवी चला कौन रहा था। थैंक यू भाई। अरे थैंक यू कैसा भाई, दोनों एक ही बिरादरी के हैं।
ड्राइवर ड्राइवर भाई भाई। अरे वाह, क्या कमाल की गाड़ी चला रहे हो। हाँ, वाह वाह वाह। एक मिनट जरा देख लूं। हाँ, क्या गाड़ी है भाई। और एक हमको देखो, इस सेठ की थकी हुई गाड़ी चला चला के ससुरा हम भी थक गए हैं। खैर छोड़ो ये सब बातें। कौन गांव के हो? कानपुर भैया। अरे वाह, अरे हम जौनपुर से हैं। और कानपुर वाले और जौनपुर वाले तो भाई भाई। तो भाई कल मिले होते ना भैया, तो हम हमारे जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें बुलाते, बहुत मजा आता ससुरा। लो, हम तो थे ही नहीं, हम तो गांव का ही हुए थे ना, आज सुबह तो लौटे हैं। अच्छा, तो फिर सेठ की गाड़ी तो कोई दूसरा ड्राइवर चला रहा होगा ना? अरे नहीं भैया, साहब के यहाँ सिर्फ हम ही काम करते हैं, कौन दूसरा ड्राइवर नहीं है। तो फिर सेठ खुद ही चला रहे थे गाड़ी? हमारे साहब को तो ड्राइविंग आता ही नहीं ससुरा। ये 2 दिन अनिल साहब दौड़ाए होंगे इसको, मौका मिलते ऐसे चलाते हैं जैसे कार नहीं प्लेन हो ससुरी। अच्छा, वेरी गुड। तो लंदन से एमबीए किया आपने? ये लो तुम्हारी एमबीए की डिग्री। अरे फाइल में तो रख लो। हाँ, लंदन से वो पापा जिद कर रहे थे, वरना आपकी कंपनी के साथ काम करना मेरी जिंदगी का सपना था। वैसे परसों रात को मैंने आपको काफी आवाज दी, पर अगर आप सुनते तो मैं आपको बता देती कि यू आर माय इंस्पिरेशन। परसों मतलब? परसों रात को करीबन 2:30 बजे आपकी एसयूवी जा रही थी। मैंने बहुत आवाज लगाई, पर आपने एक बार भी मेरी आवाज नहीं सुनी। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। परसों तो मैं दिल्ली में एक सेमिनार अटेंड करने गया हुआ था। मेरी बेटी चला रही होगी, क्योंकि मेरा ड्राइवर तो अपनी बहन की शादी के लिए गया हुआ है। ओह, तो कब से ज्वाइन करना चाहती हो तुम? मैं वो आई थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो। वो सद्दू ठीक कह रहा था, वो दिल्ली में ही था। तो इससे एक बात तो साफ है, या तो गाड़ी तमन्ना चला रही थी या फिर वो अनिल। इन दोनों में से किसी एक ने उन 5 लोगों की जान ली है। इन दोनों में से ये काम किसका है ये तो हम पता लगा कर रहेंगे शेरा, चाहे उसके लिए जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े। मुन्ना के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहनी है शेरा। मुझे लगता है हमें एक बार क्राइम सीन पे फिर से जाना चाहिए। कॉफी, चल यार शेरा थोड़ी कॉफी पीते हैं। अरे ठंडी के मौसम में गरम गरम कॉफी अंदर जाएगी ना तो जाके दिमाग काम करना शुरू करेगा। मेरा दिमाग वैसे भी काम कर रहा है करण, और मैं कॉफी नहीं पीता। चल मेरे भाई, मान लिया कि तू सुपर ह्यूमन है, पर मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए यही टोटके काम करते हैं। मैं जा रहा हूं। अन्ना एक कॉफी देना। दादा आपकी कॉफी में वो बात नहीं है। जो अन्ना यहाँ पर हमेशा कॉफी बेचता था वो किधर गया? क्या मस्त कॉफी बनाता था वो अन्ना तो उसी दिन से गायब है जब यहाँ पे किसी ने रात में 5 लोगों को उड़ा दिया था। तुम लोग यहाँ अक्सर कॉफी पीने आते हो? हाँ, वो अन्ना की कॉफी बड़ी फेमस है, दूर दूर से लोग पीने आते हैं। अरे अन्ना, जो अन्ना यहाँ रोज कॉफी बेचता था कहाँ रहता है वो? मटू गौरी चल। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता करण कि जिस दिन इन 5 लोगों को कुचला गया उसी दिन के बाद से अन्ना भी गायब। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है, और हमारे इन सारे सवालों का जवाब है, जैसे अन्ना ने कुछ देखा है या नहीं, या उस रात यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, ये सिर्फ अन्ना ही दे सकता है। चल मिलते हैं उससे। यार ये अन्ना के घर वालों को भी नहीं मालूम है अन्ना कहाँ है। जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से गायब है वो। ये देख, ये फोटोज देख। $130 ml।
ऑन द रॉक्स। शेरा तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मिनिस्टर के बेटे का पीछा करते करते आया था। अरे यार मेरी भी हालत खराब हो गई है तमन्ना का पीछा करते करते। कुछ सुराग मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तेरे को कुछ पता चला वो नेता की औलाद से? अभी तक तो नहीं, लेकिन इस जगह का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। क्या कर रहे हैं? बेटे, तूने शायद पहचाना नहीं मुझे। अनिल कुलकर्णी नाम है मेरा और मेरे बाप का नाम है मंगेश कुलकर्णी। समझा? क्या कमजोर लोगों पे रोब दिखाता है? हिम्मत है तो मुझसे पंगा लेके दिखाना। गलत आदमी से पंगा ले रही है तू, सोच ले। तमन्ना ना तो काम करने से पहले सोचती है और ना करने के बाद। मेरे बाप का तो नाम सुना होगा, धीरज संधू। Guys, come on, stop this nonsense. And madam, now that you're here, let's have another round of drinks. Yeah, right. To freedom. Freedom. Cheers. काम कर तुम लोगों पे नजर रख, मैं आया। कौन है आप और ये क्या कर रहे हो? पुलिस के काम में टांग अड़ाता है, बताऊं कौन हूं? कंट्रोल रूम, फोर्स भेजो इधर, रेड मारनी। क्या हुआ साहब, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब दे। ये दोनों गाड़ियां किसकी है? ये अनिल साहब की है और वो तमन्ना मैडम की। क्या 2 दिन पहले भी वो लोग यहाँ आए थे? हाँ साहब आए थे। और यहाँ से कितने बजे गए? साहब वो लोग रात को करीब 2 बजे के आसपास गए थे। उन्होंने फुल ड्रिंक कर रखी। मैंने उनको कहा कि टैक्सी मंगवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग चले जाएंगे। क्या उन दोनों के साथ कोई था? तमन्ना मैडम तो अकेली गई थी और अनिल साहब के साथ उनके एक मित्र थे, विक्रम जी करके, वो अक्सर उनके साथ होते हैं। इनमें से विक्रम कौन है? साहब यही है। ठीक है। यस मैम। गाड़ी निकाल। ओ यार, आज इसने ड्राइवर को बुलाया है। इसका मतलब ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग करने से अब इसको डर लगने लग गया है। ओए, कहीं इसी ने तो 5 लोगों को नहीं कुचला? शक तो मुझे भी है करण, और इस शक को दूर करने का एक ही तरीका।
यार शेरा, क्या होता जा रहा है आजकल लोगों को? एक तो पी के गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से सारे शहर को गंदा करते हैं। मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आती क्या बात? आजादी का गलत मतलब समझ लिया है इन लोगों ने। इन देशों को सही मतलब समझाना ही पड़ेगा। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? वो हमने शहर गंदा करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई है और तू हमारा पहला शिकार है। सॉरी, गलती हो गई यार, जाने दो, आगे नहीं करूंगा। छोड़ देंगे, लेकिन पहले एक बात बता, उस रात जब तू अनिल के साथ गाड़ी में निकला उसके बाद क्या हुआ? उस रात कुछ नहीं हुआ था। लगता है तू ऐसा मानेगा नहीं। शॉक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। शायद उसके बाद तुझे ये बात याद आ जाए कि तूने और तेरे दोस्त सड़क पे सो रहे 5 मासूम लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। याद आया? वेट, मुझे याद आ गया सब कुछ। हाँ शेरा, इसको तो बिना शॉक ट्रीटमेंट दिए सब कुछ याद आ गया। अबे याद आ गया तो कुछ बोलना अब। उस रात मैं और अनिल कार से जा रहे थे और जब हम वहां से गुजरे तो कोई पहले से उन लोगों को कुचल कर चला गया था। आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ। मानने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मान लेता। पर एक बात याद रखिए, अगर ये बात सच ना निकली तो तू जहाँ कहीं भी छुपा होगा वहां से तुझे ढूंढ निकालूंगा और ऐसी हालत करूंगा कि झूठ बोलना तो छोड़, सोचते हुए भी डर लगेगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चल अब चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहे, 5 तक गिनती गिन और उसके बाद निकल ले यहाँ से। 1 2 3 4 5। अरे ओ अर्जुन, करण, कहाँ थे तुम दोनों रात भर? अरे पूरी रात नहीं आए? आते कैसे? डिस गए थे कलम। हाय रब्बा, तुम दोनों मेरे बिना डिस्को गए थे? हम वहां मजे करने नहीं गए थे सिमरन, केस की छानबीन करने के लिए गए थे। अब फिर भी क्या ये केस सिर्फ तुम दोनों का है, मेरा नहीं है क्या? अरे एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना। बताया तो इन्होंने मुझे भी नहीं था। अरे तुझे नहीं बताया कोई बात नहीं, पर मुझे क्यों नहीं बताया? What do you mean? I mean तू छोटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ हेलो, आदमी छोटा अकल से होता है, उम्र से नहीं। ओ हेलो, अकल मुझ में बहुत है, समझी तू? अगर तुम लोगों का हो गया तो केस पे कंसंट्रेट कर लें। अगर विक्रम सच बोल रहा था तो उसके मुताबिक ये सब तमन्ना ने किया। हमारे पास कुछ सबूत ही नहीं है उसके खिलाफ। सबूत नहीं है का मतलब ये नहीं है करण कि सबूत है नहीं, बस ढूंढने की जरूरत है। आपकी बेटी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ऑफिसर, अरेस्ट। 1 मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? किया क्या है मेरी बेटी ने? ये बात अपनी बेटी से पूछिए। 3 दिन पहले नशे की हालत में डिस्को से निकलते हुए अपनी गाड़ी से कुचल के 5 लोगों को मार डाला इसने और वहां से भाग गई। क्या? ये झूठ है डैड, मैंने किसी को नहीं मारा। ये झूठ नहीं सच है। हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत भी है और गवाह भी। ये गरीब बच्ची जो उसी सड़क पर रहती है जिसने उस रात तुमको वहां देखा था, यही है वो लड़की जिसने अपनी गाड़ी से सब लोग को उड़ा दिया था। यही है वो। अभी भी कुछ कहना है आपको? डैड, ये सच जरूर है कि उस दिन मैं शराब के नशे में डिस्को से आई थी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं, क्योंकि उस रात तो तमन्ना, what happened? बहुत पी लिए यार। I don't think I can drive. विक्रम, मैं तमन्ना को उसकी कार में घर छोड़कर आता हूँ। तू मेरी कार ले जा और कल घर छोड़ देना। Cool bro, whatever you say. और उसके बाद ही अनिल ने मुझे और मेरी गाड़ी को यहाँ पर छोड़ा और हमारे रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर आप लोग चाहें तो हमारे वॉचमैन से कंफर्म कर सकते हैं। Are you sure? 100% श्योर। मुझे लगता है कि इस लड़की से कोई कंफ्यूजन हुआ है। हाँ, शायद ये वो नहीं है, क्योंकि उस रात को बहुत अंधेरा था ना, शायद। ऑफिसर, बच्ची को ले जाओ।
देखिए, इस वक्त तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस केस से रिलेटेड ऐसा कोई भी सबूत या सुराग मिला जो आपकी बेटी की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम वापस जरूर आएंगे। ना ना हाँ साहब। यारा, हम लोग है कहाँ पर है यार? हम है कहाँ ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा करण, लेकिन मेरा शक यकीन में बदलते नजर आ रहा है ना? क्या उस रात जब उस एसयूवी ने 5 लोगों को कुचला था, तुमने कुछ देखा? मैं और वो मुन्ना का दोस्त कबीर, हमने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते हुए देखा। और सब वो जिसने एक्सीडेंट किया ना, उसको भी मैंने देखा। और फिर कुछ देर के बाद एक इंस्पेक्टर आया। वो साहब एक बड़ी सी गाड़ी यहाँ से बहुत तेज एकदम रफ्तार में आई और 4-5 लोगों को कुचल के ऊपर से चली गई। और वो जो गाड़ी चलाने वाला आदमी था ना, उसको भी मैंने देखा साहब। और उसने हम सबको बहुत डराया, धमकाया ताकि कोई अपना मुंह नहीं खोले। और वो मेरे को इधर लेके आया और ये ऐसा बांध के रखा साहब। घबरा मत अन्ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या सोचा तुम लोगों ने कि हमारे कमिश्नर साहब के बेटे विक्रम को बड़ी आसानी से पकड़ लोगे, फिर उसे जेल भिजवा दोगे? हाँ? और हाँ मिस्टर, और तू नकली न्यूज रिपोर्टर, तुझे मैं देख लूंगा। कमिश्नर साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं आसानी से देख। 1 मिनट रावत, कल बहुत उतावले हो रहे थे ना सच जानने के लिए? हाँ, उस रात अनिल की गाड़ी मैं चला रहा था और मैंने ही उन 5 को कुचला था। और गलती मेरी नहीं थी, गलती उनकी थी जो फुटपाथ पर सो रहे थे। और हाँ, मेरे होते हुए मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हर मूवमेंट की खबर रावत मुझे दे रहा था। और तुम लोगों की तरह इस अन्ना को भी ईमानदारी का भूत चढ़ा था। अब तुम लोग अब ऊपर जाने से पहले अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी मुझे बता दो। चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, या फिर इस अन्ना के लिए इडली। सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई अंजलि। Got more than enough. इन तीनों को जेल भेजने के लिए ये काफी है। गुड वर्क आइंस्टाइन। अब एक काम करो, ये सारी रिकॉर्डेड फुटेज पुलिस स्टेशन और मीडिया चैनल में भेज दो। तेरे बस की नहीं, रहने दे। क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते शेरों का शिकार नहीं करते। क्या कह रहे थे आप? ये रावत हमारी हर मूवमेंट पे नजर रख रहा था। इतना बड़ा बेवकूफ है ये, इसे ये भी नहीं पता कि हम अपनी मर्जी से यहां आए। और हमारे बीच में जितनी भी बातचीत हुई है ना, वो सब इसने रिकॉर्ड कर ली। घबराइए मत,
इस कन्वर्सेशन का लाइव टेलीकास्ट आपको न्यूज चैनल्स पे दिख जाएगा। अब तुम तीनों के आगे सिर्फ दो ही रास्ते। पहला, यहां तो यह बैठ के इंतजार कीजिए कि पुलिस आए। दूसरी, मैं आप लोगों को यहीं सजाए मौत देता हूं। कानून के रखवाले होना तुम, किसी और बात की ना सही, कम से कम इस वर्दी की इज्जत तो कर ली होती। तुम जैसे चंद करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की वजह से पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम है। आम जनता घबराती है पुलिस के पास आने से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मुन्ना के लिए, जिसको तूने मारा है। शुक्र मना बे कि कानून तुझे सजा दे रहा है, वरना मैं तेरा वो हाल करता कि अरे साहब आप, मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी लाता। अरे नहीं नहीं नहीं, एक कॉफी और एक चाय अभी लेके आता साहब। ये साहब, और ये आपका कॉफी। नहीं 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 नहीं, ये इनका चाय और ये मेरा कॉफी। अच्छा अच्छा। अगर लोग ड्रंक ड्राइविंग ना करें तो कितने मासूम लोगों की जान बच सकती है। और देख यार शेरा, लोग समझा समझा के थक चुके हैं। अब जो मानते हैं वो माने, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं मानते उनको जेल की हवा खिलाने के लिए करण अर्जुन और अन्ना जैसे लोग हैं ना, देख अभी। क्यों अन्ना? हाँ साहब। कुछ दिन पहले फुटपाथ पे सोए लोगों को अपनी कार से कुचलकर मारने वाले विक्रम चौहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर रावत और पुलिस कमिश्नर कुलदीप चौहान को भी विक्रम को बचाने की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अहम आई विटनेस की वजह से इस केस का फैसला जल्द आने की उम्मीद है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।